कि सहाबा की पहरेदारी में खड़े रहना, सहाबा की पहरेदारी में खड़े रहना ये आज का मामला नहीं है। उस्मान गनी की पहरेदारी में हैदर कल्लार ने हसन और हुसैन को खड़ा किया। बाबा अरे भाई बात जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इमाम हसन और हुसैन को खड़ा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हसनी हुसैनी सैयद हैं। जी जी, हम हसनी हुसैनी हैं। अबू बकर की बात आएगी उनकी पहरेदारी में खड़े रहेंगे, हजरत उमर की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे, हजरत उस्मान की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे, हैदर कल्लार की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे, हजरत अमीर हमजा की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे। और सुनो, हजरत अबू सुफियान की बात आएगी उनके लिए भी खड़े रहेंगे, और हजरत अमीर माविया की बात आएगी उनके लिए भी खड़े रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, मेरे जज, मेरे इमाम हसन उन्हें अब खिलाफत दे रहे हैं, उन्हें खिलाफत दे रहे हैं। और आज के लोग दीन तबीयत से नहीं शरीयत से चलता है, बेशक सुभान अल्लाह, अकल से नहीं हुजूर की शरीयत से चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए, आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हर आदमी को शौक है कि नहीं जिंदगी में कि एक बार हुजूर का दीदार हो जाए। बोलो भैया है कि नहीं? तोरे लोग का है? सुभान अल्लाह। नहीं खाली ऐसे कहा तो कि सच्चे है तो सुभान अल्लाह कहो, होता है ना। अब उसके लिए बहुत सारे वज़ाइफ हैं, और कोई कहेगा ये पढ़ के सो, कोई कहेगा ये पढ़ के सो। सुभान अल्लाह, मैं ये समझता हूं अगर जीते जी हुजूर का दीदार करना है तो कुरान पढ़ के सो। क्या पढ़ के सो? हाँ, क्या पढ़ के? कुरान पढ़ के। मेरे प्यारो, कुरान की आदत पढ़ने की डाल लो, एक दो आयत पढ़ के सो जाओ, कभी ना कभी तुम्हें दीदार हो ही जाएगा। और ये तो हर मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। यानी दुनिया में आके सब कुछ देख लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं देखा तो किस काम की ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो ये कम से कम हर मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए, ये अल्लाह हम जीते जी हुजूर को देख लें। होनी चाहिए ना? अरे बोलो भैया, किसको देख लें? हुजूर को देख लें। जब यही मुफ्ती आज़म हिंद के वालिद इमाम इश्क मोहब्बत रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, क्या इश्क था, क्या जज्बा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आमीन। हाजिर हुए। आप लोग कोई हज या उम्रा करने गया कोई यहां से? जी, जो गए होंगे वो अपनी किस्मत पर नाज करें और फिर दुआ मांगे अल्लाह दोबारा उन्हें भेजे। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, जब तुम हुजूर की बारगाह से हाजिरी दे के निकलो और कोई तुमसे पूछे कहाँ से आ रहे हो तो क्या कहोगे? जाली मुबारक देख के आ रहे हैं, सलाम करके आ रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ से आ रहे हैं। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, कोई तुमसे पूछे कहाँ से आ रहे हो तो कहो कि हुजूर से मुलाकात करके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करके आ रहे हैं? मुलाकात करके आ रहे हैं। ये इमाम मालिक का कौल है। आला हज़रत हाजिरी दिए, बारगाह रिसालत महाब पर खड़े होकर के अर्ज किया, बरेली सौदागरान से आया हूँ, बहुत दूर से, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। अल्लाह अकबर। जब आदमी दिल से कोई चीज का इजहार करता है ना, वो हमारे रसूल तो ऐसे हैं, वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जी जी, बहुत करीब है हम मोमिनों से। जी जी, कहा या रसूलुल्लाह बड़ी दूर से आया हूँ, हटा दो ना। प्यारे आका ने फरियाद सुनी, अपने रुखे ज़ेबा से पर्दा हटाया,
इमाम इश्क मोहब्बत ने खुली आँख से हुजूर पाक के मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत फरमाई और फरमाने के बाद अब जिसने खुली आँख से देख लिया हो, खुली आँख से, बंद आँख नहीं, मुलाकात किया हो, ज़ियारत किया हो, अब मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले हुजूर जो कहे मुर्दा है आप, वो खुद मुर्दा है, आप तो जिंदा हैं। तभी तो अहमद रजा ने आपके जलवे को देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि हम हुजूर को देख लें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। तो मैंने क्या कहा, कुरान की आयत पढ़ो, कुरान पढ़ के सोया करो। जी जी। कैसे? अभी मौलाना साहब ने तकरीर किया ना, मौलाना इकबाल साहब ने, बहन ने सिर्फ कुरान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुरान पढ़ा था। उस कुरान पढ़ रही है बहन और असर हो रहा है फारूक आजम के दिल पर। जी जी जी। क्या असर किसके दिल पर हो रहा है? हाँ, पढ़ रही है बहन, वो इफेक्ट कहां हो रहा है? और उस जमाने के, जी जी, उस जमाने में सबसे बड़े काफिर आजम, जी जी, हाँ, डरने वाले नहीं, जब तक काफिर थे डरते नहीं थे वो, उनकी ताकत का लोहा लोग मानते थे। लेकिन ऐसे सख्त दिल को नम किसने किया? जी, कुरान की आयत ने किया। ठीक है, वो उमर तो हुजूर को देखना भी नहीं चाहते थे। जी जी। मौलाना इकबाल साहब अब आपकी बात पर मैं आ रहा हूं, वो हुजूर को देखना भी नहीं पसंद करते थे कि उनको देखना भी नहीं है, वो उनका जादू असर करता है, इतनी नफरत थी। लेकिन तिलावते कुरान की बरकत ने उमर के दिल को नर्म किया और दिल में इश्तियाक़े ज़ियारते मुस्तफा पैदा कर दी। बाबा बा, सुभान अल्लाह, क्या जुमले हैं। अगर बहन कुरान पढ़ी ना होती तो उमर के अंदर ये जज्बे ज़ियारते मुस्तफा पैदा ना होता। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा जानी अफशर शाही किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारो, पता क्या चला? आज अगर किसी को दबाना है, किसी के अंदर अपनी मोहब्बत डालना है, तो एहतिजाज से, नारे से, गली कूचों में निकलने से कोई फायदा ना होगा। कुरान की तिलावत शुरू कर दे, तिलावते कुरान शुरू कर दे। जब कुरान की तिलावत का असर उमर के दिल पर हो सकता है, बाबा बहुत अच्छा। तो उमर से बड़ा जनसंगी कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी जी। उमर से बड़ा बहादुर कोई नहीं है। मेरे प्यारो, हाल हमारा ऐसा है, निकले तो न वजू है, न कुरान है, न अकीदा है, न दुरूद है, कुछ में निकल गए। बगैर तैयारी के जो निकलता है वो बेवकूफ माना जाता है। जी जी जी। हमारी तैयारी क्या है? कुरान पाक। मुसलमानों, शुरू कर दो आप, जी जी। पढ़ो तो कम से कम। कुरान वो किताब है, एक अमली तौर पर आपको एक बात अर्ज करूं, खानकाही बात के तौर पर, कि कुरान पर जितने हुरूफ है ना, हर हुरूफ पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। हाँ, ये याद रखना, हर हुरूफ पर, अलहम्दु अलिफ पर, लाम पर, हे पर, मीम और दाल पर, ऐसे जितने हुरूफ हैं कुरान मजीद में, हर हुरूफ पर एक एक फरिश्ता मुतय्यन है, एक एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब आदमी आदत बनाता है कुरान पढ़ने की, तो वो फरिश्ता उस आदमी से वाकिफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आदमी से वाकिफ हो जाता है।
अब वो आदमी तन्हाई में है और दुश्मनों ने घेर लिया। अब अगर वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर जितने फरिश्ते हैं सब उसकी मदद के लिए हाजिर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्ती हो गई है, वाह वाह वाह, ताल्लुक हो गया है। ऐसे हर मोमिन, हर आदमी के साथ, ये बात मैं बताऊं, हर आदमी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे हो, क्या नाम हुआ आपका भैया? मुकर्रम भाई, मुकर्रब भाई। जी जी, ये मुकर्रब भाई आपको दिख रहे हैं ना? जी जी, ये अकेले नहीं है, 65 लोग के साथ बैठे हैं। कितने? हाँ, ये हदीस की रोशनी में है। कितने? 65 लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। कितने? जी जी, 65 लोग। और 5 में बता देता हूं, और 60 भी कभी सुनना। 5 ये हैं जो मैन हैं। एक सीधे कंधे पर फरिश्ते, एक बाएं, ठीक है? ये तो 2। इनका काम क्या है? तो महफिल में बैठे हो, बस लिखेंगे, हाँ ये महफिल में बैठे, सुभान अल्लाह भी बोला, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला, सुभान अल्लाह। ये किए, बस। एक का काम क्या है? ये किया, गलत किया। तुमको कुछ कहेंगे नहीं, बस उनका काम है, अगर आमी जुबान में कहा, जासूसी करना। तुम खलवत में क्या कर रहे हो, जलवत में क्या कर रहे हो, तन्हाई में क्या कर रहे हो, बाथरूम में क्या सोच रहे हो, बस वो लिखेंगे, उनका वही काम है। जी जी, और कोई काम नहीं है। वो तुम्हारे जो अमल जो तुम कर रहे हो डेली, वो तुमको मना भी नहीं करेंगे मत करो, जी वो जासूसी तौर पर तुम्हारी लिखते जा रहे हैं। जैसे IB LIU होता है, एक डिपार्टमेंट है, वो तुमको मना नहीं करेगा ये मत करो, वो खाली तुम्हारे जलसे में ये आए थे, इन्होंने ये तकलीफ है, इन्होंने लिख करके इन्होंने गृह मंत्रालय को दे दिया, बस इतना काम है। अब मुकदमा किसको करना है, वो अलग पुलिस वाले का डिपार्टमेंट है। ऐसे सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसे इसमें भी डिपार्टमेंट है। इनका काम है सिर्फ लिखना, तुमने क्या किया, कल कयामत के दिन तुमको हिसाब किताब मिल जाएगा, ठीक है? एक फरिश्ता है जो हमारी पीठ पर है, पीठ के पीछे। कहां पर है? पीठ पर। उनका काम यह है कि तुम्हें बुराई से रोकना। जैसे तुम घर से निकले, नौज बिल्ला, और ये इरादा करके निकले मैं शराब पीऊंगा, और रास्ते में तुम्हारा इरादा बदल गया, तो उसी फरिश्ते ने तुमको रोका है। जी जी, जुआ खेलने जा रहे थे, उसी ने रोक लिया। बीवी को मारने जा रहे थे, उसने रोका। अम्मा अब्बा को गाली देने जा रहे थे, उसने रोका। उसका काम क्या है? बुराई से तुम्हें रोकना। एक फरिश्ता है जो हमारे सीने पर है, सीने पर। इनका काम यह है हमें नेकी की तरफ लेके जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे नमाज पढ़ने जा रहे, महफिल में आप आए, सुभान अल्लाह बोले, ये नेकी करा रहे हैं, ठीक है? नहीं कुछ समझ में आ रही है आप लोग को बतिया? बेशक, सुभान। एक फरिश्ता है पेशानी पर, अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब इनका काम क्या है? इनका काम है जब मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, ये हुजूर की बारगाह में दुरूद लेके जाते हैं। क्या काम है इनका? सुभान अल्लाह। जब हम दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ो एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब मोमिन दुरूद पढ़ता है तो बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हम गुनहगारों का दुरूद लेके जाते हैं। हुजूर फला शख्स ने फला इलाके से आप पर दुरूद भेजा है, बोलो सुभान अल्लाह। बेशक। अब इतने सारे लोगों के फरिश्ते एक साथ गए होंगे दुरूद लेकर के। जी, कौन सा इलाका है ये? मंसूरपुर में हुजूर आपकी बारगाह में इतने आशिकों ने, इतने नाइबे रसूल ने, एक आले रसूल ने दुरूद भेजा है। समझ गया मेरी बात? अब इसी पर एक बात और है, थोड़ा तवज्जो देना। जी जी, यही 5 को अगर तुमने अपना बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती है। जी जी, क्या करना है? अपना बनाना है। ये जो बीमारी आजकल फैल रही है ना, कसरत से लोग बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, जी जी। क्यों? ये सब रूठे हुए हैं, नाराज हैं। तुम दुरूद पढ़ते नहीं हो तो हुजूर के पास ही जाते नहीं। जी जी,
तुमको नेकी की तरफ ले जाने, तुम नेकी की तरफ बढ़ते नहीं हो, तुमसे नाराज होकर चले गए। जी जी। तुम्हें बुराई से रोक रहे हैं लेकिन तुम बुराई करने में लगे, वो तुमसे नाराज हो गए, ये सब चले गए। जब भी जाते हैं तब आदमी कहता हजरत सुकून नहीं मिलता, अब नमाज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कुरान पढ़ने का। अरे भाई जो तेरी ताकत थी तो चले गए हैं सब, वो कहा सब चले गए, तो अब सुकून कहां से मिलेगा, करार कहां से मिलेगा? क्योंकि उनको सुकून उस वक्त मिल रहा था जब तू दुरूद पढ़ता था, जब नमाज पढ़ता था, नेकी करता था, बदी से बचता था, गुनाहों से रुकता था, वो तेरे साथ साथ रहा करते थे और हर मुसीबत में तुझे बचाया करते थे। मेरे प्यारों, यही 65 फरिश्ते जब इंसान के बिल्कुल काबू में आके उसके वफादार हो जाते हैं तो वो अब इंसानों में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता है। वही इंसानों में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो जाता है। वही इंसानों में ख्वाजा आला हजरत करीम नवाज हो जाता है। वही इंसान, अब वो इंसान सिर्फ सौदागरान का नहीं बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा बन गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं यार बोल के सुन लीजिए, तकरीर करी नहीं जाती बल्कि कराई जाती है तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा जामी अशरफ शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो, अब बार बार जब तुम दुरूद पढ़ते रहोगे वो हुजूर के पास जाता रहेगा, और जितनी बार फरिश्ता जाएगा इतनी बार हुजूर तुम्हारी तरफ देखेंगे। अच्छा फला आदमी ने भेजा, फला आदमी ने भेजा, फला आदमी ने भेजा, अब जितनी बार हुजूर देखते रहेंगे, और बुलंद आवाज से बोलो, जितनी बार हुजूर तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा हुजूर तुझे देखेंगे, तू हुजूर को देखने वाला हो जाएगा। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर तुझे देखेंगे, तू हुजूर को देखने वाला हो जाएगा। मेरे प्यारो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं, ऐसे नबी हैं, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि हुजूर कैसे थे, मैंने कहा कैसे थे नहीं, कैसे हैं। थे और है में बड़ा फर्क है। कैसे हैं, मैंने कहा हुजूर हमारे ऐसे हैं कि कौन सा इलाका, मंसूरपुर, मंसूरपुर में क्या मंसूरी बिरादरी रहती है? तुर्क माशाल्लाह। नहीं मंसूरी लोग भी हैं क्या यहाँ? नहीं है। एक घर कितने पर भारी माशाल्लाह, पूरा इलाके ही का नाम हो गया मंसूर। ये देखिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन ये एहसान है कि हम सबको हुजूर ने महफिल मिलाद में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए और हम सब को साहबा अहले बैत का वफादार बनाए रखे, सुन्नत पर ख़ात्मा फरमाए। इस इलाके के नौजवानों का, बिलखुसूस हमारे मौलाना साहब कारी यूसुफ साहब किबला का, इन सब का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने आपकी दयारे मोहब्बत में मुझे बैठाया, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कराई। अल्लाह ताला इस इलाके को शाद और आबाद रखे और हम सबको मिलजुल करके सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और इसी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता। किस पर? जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और इसी पर कायम रहते हैं, ऐसा नहीं फिसल जाए, इसी पर कायम रहते हैं।
तो अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल उन पर फरमाता है। मेरे प्यारो, बस 2-3 मिनट की बात सुनो, क्योंकि मुझे हर हाल में 2 बजे निकलना है। ट्रैफिक का भी मामला हो रहा है, इसलिए मैं तकरीर का मूड बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि आजम भाई को मालूम है अगर मूड मेरा बन गया बोलने वाला, तब तो फिर फ्लाइट भी छूट जाएगी, कल के प्रोग्राम वालों का टेक आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे, तो फिर नॉन स्टॉप चलेगा। इसलिए मैं रुक रुक के कर रहा हूं ताकि मेरा वक्त मुझे याद रहे। तो अभी आप सोचोगे आपका रब कौन है ना? अल्लाह क्या फरमाया, जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, उसी पर कायम रहते हैं, तो उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। आपका रब कौन? इसी पर कायम हो, फरिश्ते आए को बार। नहीं कुछ समझ में आई बतिया? हाय बाबू, अल्लाह हमारा रब है, ये कौन कह रहा है? हम लोग कह रहे हैं ना। कुरान क्या कह रहा है? जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा, और फिर उसी पर तो कौन आता है? आए हैं। इंसान अपने घर से जल्दी निकलता नहीं है, घर ही में रहना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन आप सबका शाल ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके बैठना और डट के बैठना ये बताता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह वाह वाह। बैठे हैं वही जिन्हें सरकार बिठाते हैं। आहे। हाँ, आते तो आप तो आ ही चुके, ईशा के बाद से आप आके बैठे, लेकिन इतना लंबा बैठना वाकई में ये हुजूर के बड़ा ही प्यारा खिताब हजरत कारी इकबाल मुरादाबादी साहब किबला का समात किया, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी उनके दौरान खिताबत, और एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ। हम उलमाए अहले सुन्नत और सादात इकराम आज के इस पुरफितन दौर में सहाबा की तारीख पर गुफ्तगू करें, ताकि हमारी अवाम को पता होना चाहिए कि सहाबा हैं कौन लोग और उनका किरदार क्या रहा है इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज से बातें करते हैं, और हमने उर्से रज़वी में, उर्से इमाम इश्क़ व मोहब्बत में एक बात कही थी कि हर खानका वालों को, हर खानका के जिम्मेदार लोगों को मैदान अमल में आने से पहले अपने बुजुर्ग की किताब मुकम्मल पढ़ लेनी चाहिए। जी जी जी। कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो निस्बत जिससे लगी हुई है, उनका अकीदा क्या था, वो सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, खुलफाए राशिदीन के बारे में, उनके अकायद क्या थे, उनके नज़रियात क्या थे। और जब हम सिर्फ बुजुर्ग की निस्बत को लेकर के चलेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं शैतान बहका दे, लेकिन निस्बत के साथ साथ उनका अकीदा और नजरिया जब लेकर के चलेंगे तो यकीनन उस बुजुर्ग का फैजान हमारे साथ साथ नजर आएगा। बेशक। बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई माशाअल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, और इनकी गुफ्तगू में चलते चलते आ रहा था स्टेज पर जी, और कारी साहब किबला वो वाकया सुना रहे थे हजरत उमर फारूक का और उनकी बहन का। मैं चल ही के आ रहा था और उसी वक्त मेरे जहन में एक पॉइंट आया बहुत प्यारा। जी जी बेशक।
तो मैंने कहा कि ये पॉइंट आपको सुना ही कि चला जाऊं, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। हमको हर हाल में 2 बजे यहाँ से निकलना होगा, जी क्योंकि 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है जी जी दिल्ली, जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप सब सुनने के मूड में हैं? जी जी हाथ उठा के बताएं जो नहीं सुनेंगे। अच्छा, चंद ही लोग सोए थे, बाकी माशाल्लाह जगा हुआ मजमा है। जगह हुआ। अच्छा, आप लोग खामोश क्यों हैं? जी जी हैं? ज्यादा लग रही है। नहीं, ठंड नहीं, खामोशी 2 बजे से होती है। जी जी या तो बहुत समझदार लोग अगर बैठे होते हैं जी जी तो खामोश रहते हैं, हैं? नहीं तो आप लोग किस कैटेगरी में हैं? समझदार की कैटेगरी में कि आशिकों की कैटेगरी में है? हैं? आशिकों में। हाँ, तो जब जितने आशिक होंगे वही बोलेंगे खाली सुभान अल्लाह, जी जी बोलेंगे आप लोग। इंशाअल्लाह। एक बार सारा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व बारिक व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अभी आप तो यहाँ बैठे हैं, एक मौलाना साहब बेयावर से मुझे मैसेज कर रहे हैं, बेचारे बार बार कि हजरत अभी तक आपकी तकरीर नहीं शुरू हुई, अभी तक आपकी नहीं शुरू हुई। उसकी वजह यह है 10 नवंबर, 11, 12, 13 नवंबर, ये 4 दिन हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था कुछ वजूहात की बिना पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उस मिशन में कामयाबी हासिल हुई आज की तारीख में। जी जी सुभान अल्लाह। इसीलिए ये फ्लाइट भी शाम के लिए थी कि 90% हमको चांस था कि हम नहीं आ पाएंगे प्रोग्राम में। एक मैटर मस्जिद का चल रहा है हाई कोर्ट गुजरात में, जी उसी से रिलेटेड था मामला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ राहत की खबर आई है, तब हिम्मत किया, सफर की। तो 10 तारीख को कोटा में था, 11 तारीख को उदयपुर में प्रोग्राम था, 12 को बेयावर में था और 13 को दरभंगा में था। तो आज ये चारों जलसे वाले आपका प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये लाइव कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। सिर्फ वो लोग ये देख रहे हैं कि आज के तारीख में हम हैं कि नहीं है आज यहाँ पर। बहरहाल ये आप लोग के खुलूस, उनके भी खुलूस था, लेकिन मामलात कुछ आप तो जान रहे कैसे अभी दौर चल रहे हैं। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। गैरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी मस्जिद से उन्हें तकलीफ हो। हाँ, हर दुश्मन के पीछे, चाहे तिलक वाला हो, चोटी वाला हो, उसके पीछे जब आप देखेंगे ना तो कोई ना कोई अब्दुल्ला होगा, कोई सलाम भाई होंगे, ऐसे लोग पीछे। गैरों को अजान से, मस्जिद से नहीं तकलीफ है, उनको तो बड़ी राहत और सुकून है। आप याद करो एक दौर ऐसा था कि मसाजिद से जुमा हो या मगरिब हो, जब इमाम निकलते थे ना तो दोनों तरफ गैरों की जमात खड़ी रहती थी अपने बच्चों को लेकर के, पानी लेकर के कि इमाम साहब आएंगे पढ़ के जाएंगे। जी 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 उन 20 में या 10 में 2 हमारे होते थे, 8 वहां के होते थे। जी ठीक है, इन 2 ने उन 8 को भी मस्जिद से दूर कर दिया। ये हकीकत बात है। जी हर इस्लामी दुश्मन के पीछे अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई हमारे वाला ही उसके सर पर हाथ रखे हो। बेशक सुभान अल्लाह। ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मेरी कौम के लोगों, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, उसकी लड़ाई लड़ते रहो, तुम्हारा अपना मफाद है, क्या है तुम जानो। लेकिन जब मदरसे की, मस्जिद की बात आ जाए तो फिर उसे तुम अपनी मत समझो, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। बेशक सुभान। भले इमाम साहब से तुम्हारा दिल साफ हो या ना हो, लेकिन कम से कम मस्जिद के तो वफादार बन के रहो, अपने दीनी इदारे के तो वफादार बन करके रहो। अगर ये नहीं करोगे, ना शर्मे नबी, ना खौफे खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। बेशक। फिर आज तुम किसी को निशाना बना रहे हो, कल तुम्हें भी कोई निशाना फिर बनाएगा।
और आज अगर किसी के निशाने को तुम खत्म करने की कोशिश करोगे, तुम पर उठने वाले निशान को अल्लाह ताला अपने फजल से खत्म फरमा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये दौर है, ये करंट है जिंदगी का, लाइफ का, बदलता रहता। जैसे रात दिन आता है ना, ऐसे ही हर आदमी का वक्त भी बदलता रहता है। बदलता है। अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ अता फरमाए। आमीन। आपसी इंतशार को ख़त्म करके अल्लाह इन इंतशार को मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। आमीन आमीन। तो एक बार जी लगा करके बावाज़े बुलंद अपनी बेदारी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरा ये होता है प्रोग्राम कैंसिल करने में या ना जाने में, ऐसा नहीं कि हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई आज के हालात को देख के कोर्ट कचहरी का मामला हो, मालूम पड़ा थोड़ी सी एक लापरवाही ने पूरी जिंदगी के सरमाए को तबाह कर देती है। हमें ना आने में भी बड़ी तकलीफ होती है कि आप लोग इंतजाम करते हो, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हो, और हमने कहा हम नहीं आते, लेकिन कहीं कहीं आप लोग को भी मजबूरी समझ लेनी चाहिए। ऐसे कोई घर बैठ करके मना क्यों करेगा हम नहीं आएंगे? टिकट बनी रहती है, सब कुछ तैयार रहता है, लेकिन कोई कोई ऐसे मामले हो जाते हैं। अच्छा, कुछ को ये लगता है कि हजरत आप गुजरात में हो तो गुजरात से तो 6 घंटे का रास्ता है बाई कार। एक बात आप बताओ, अगर दिमाग आपका मुंतशिर है, उलझा हुआ है, तो आप बयान क्या करोगे फिर आकर के? क्योंकि उसके लिए फिजिकली मेंटली आदमी फिट होना चाहिए। हाँ, ना तो मालूम पड़ा कि क्या बोल के चले गए, फिर तौबा करो, रुजू करो। आजकल ये भी दौर चल रहा है, बेचारे घरेलू टेंशन होता है, अवाम पर गुस्सा निकलता, मालूम पड़ा गुस्से में क्या क्या बक दिए, दूसरे दिन क्लिप आ रही कि हमने रुजू कर लिया। हाँ, 2 बार रुजू हुआ, तीसरी बार कौम कहेगी इनको बुलाई मत, पता नहीं क्या बोलते हैं, फिर तौबा करते हैं। जी जी। हाल भी तो इतना बेकार हो चुका है। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है जी। हमने तो 2 साल से बड़ी मुसीबत झेली है, और उर्से रज़वी की बरकत रही है। मौला इकबाल साहब आला हजरत के इसी बरकत मिली है कि हम क्या बताएं। बाबू, तो आप लोग तो बड़े सुकून में हो, यहाँ तो मारने की धमकी दी गई थी। हाँ, लखनऊ इटावा से कि आपको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। वो जब हजरत मौला अली वाला जो मसला हुआ था, और हुजूर मखदूम पाक की अकीदे की रोशनी में जो बात हमने की, तो कुछ फर्जियों को तकलीफ हो रही, बाकायदा फोन आए, मैसेज कि आपको मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, अब हम लोग जलसे वाले लोग हैं, खानकाही हैं, जलसे वाले हैं, हर आदमी को मालूम होता है कि कल हम कहाँ हैं, परसों कहाँ हैं। तो जिसने फ़ोन किया था कोई इटावा का था, तो हम लखनऊ उतरे, हमने उसको फ़ोन लगाया, हमने बाबू हम लखनऊ आ ही गए हैं, कहाँ मारेगा तुम्हें, आई जाओ। वाह 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 वाह। कभी हो सकता है ये क्लिप वो भी सुनेगा। जी जी। अरे बाबू हम लखनऊ उतर गए हैं, वंदे भारत से उतरे हैं, जगह तू बताओ वहां हम आई जाए, मार दो, कम से कम मुझे ये तो सुकून मिलेगा कि सहाबा की पहरादारी पर मेरी मौत हो रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा जामिया शाही किबला, नारे हैदरी। कि सहाबा की पहरेदारी पर हमको किसी ने मार दिया, तुम मारने वाले खुश हो जाओगे, मैं अपनी किस्मत पर नाज करूंगा।